Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। यार बड़ा ही स्लो मंडे गुजर रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मनसब जो है कल उनके घर कुछ था तो वो खाने के लिए कुछ लेकर आए। तो अब आपने एक बहुत मज़े का देसी खाना खाया और रोटी के साथ, और मैं खाते हुए भी सोच, और साथ में वो रबड़ी लेकर आए और मैं खाते हुए भी सोची थी मैं इसके बाद ड्रामा रिव्यू कैसे करूँगी, मुझे बहुत नींद आएगी। तो ये हालात हैं भाई, और रबड़ी वाज सो गुड। ये आप मुझे इसलिए बता रही हैं ताकि मैं क्या व्हाट इज दैट वर्ड रश्क करूं, हाँ जी, वाह क्या बात है, आप रश करें हम पे, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह। या मैं कहूँ कि शुक्र मैं जागी हुई हूँ, मेरे पास भी चाहे कोई ऐसी जागी हुई नहीं हूँ, मेरे पास एक देसी चीज भी है यहाँ। ये तो कोई वो अमरूद वाली स्वीट लग रही है। I know, Is although that? I thought it's Hajmola when I picked it up, but it's not. So I think you need a Hajmola right now. तो तुमने हाजमूला समझ के अमरूद की कैंडी उठा ली, वाह। भाई हमारे बेसमेंट में ना खजाना है पाकिस्तानी चीजों का। तो एक बच्चे ने आवाज दी, मामा डू यू, व्हेनेवर ही गोस डाउनस्टेयर्स टू पिक अप हिज पैंटी, वो जो ऑरेंज वाली होती है, तो उसको पता है मुझे हाजमोला चाहिए होती है। आई लव दैट खट्टा मीठा टेस्ट। तो उसकी आवाज आई, मैंने कहा हाँ ले आओ, बट इट हैपेंड टू बी द अमरूद, नॉट द हाजमोला। ओह सही है, ये भी बहुत मज़े की होती है, खट्टी खट्टी। या सो बस हमारे पास 4 ड्रामे हैं। आप बताइए कि इसके अलावा आपने कोई और बात करनी है तो हम उससे करते हैं, वरना हम ड्रामा का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम ड्रामों का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे में मैंने राबिया को देर कराई क्योंकि मैं अपने घर के मामलात पे इतनी ज्यादा फंसी हुई थी, डिश वॉशर से लेके किचन से लेके लंच से, के वो बेचारी इंतजार करती रह गई मेरा, और नींद भी आ रही है उनको। सो लेट्स बिगिन। राबिया, यू वांट टू स्टार्ट व्हिच ड्रामे वी हैव? हमारे पास है मैं मंटू नहीं हूँ, नक्श, देन वी हैव शेर एंड देन वी हैव मोहरा, और हम शीरी फरहाद की लास्ट एपिसोड को भी टच करेंगे। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू डू अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन टू डियर बेस्टी, जिसके 5 एपिसोड हो गए हैं। तो कौन से आपने पहले शुरू करना है शाजिया? वी कैन स्टार्ट विद नक्श। नक्श है वो वही कर रहा है कि, एंड एक्चुअली आई डोंट नो कि इज इट ओके फॉर मी टू बी नाउ इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड, दिस इज व्हाट द ड्रामा इज मेंट टू डू टू मी, या मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये इरिटेशन हो रही है? क्योंकि मैं यही सोची थी कि अगर यही मैं किसी हॉलीवुड की फिल्म में देखती या मैं किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखती तो मैं क्या फील करती, यू नो। सो नक्श इज थ्रोइंग मी डबल सिग्नल्स, ठीक है। नक्श किसी किसी जगह बहुत मजे का हो रहा है एंड आई एम रियली इन्वेस्टेड। लाइक जब उसके पास वो फोन कॉल आती है, वो शादी में होती है, शादी में नहीं कहाँ जहां भी वो होती है, वो जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, नाउ इज शी गोइंग टू गेट आउट एंड गो, एंड शी इज जस्टिफाइड, जबकि सबको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। शी नीड्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन उसकी बैटरी डाई डाउन हो जाती है, विच इज अ वेरी टिपिकल नेटफ्लिक्स थिंग। लेकिन उससे पहले जो उसका एस्केप दिखाया था कि फोन भी उसके पास है और वो यूएसबी भी उन्होंने सही तरह वो नहीं करी, तो इट वाज नॉट वेरी बिलीवेबल। However, मुझे मजा इतना आ रहा था, I wanted to know कि बिलाल सर्वाइव हुआ कि नहीं, कि I was okay with all the Pakistani drama details. तो बिल्कुल सही कह रही हो, इट वाज नॉट बिलीवेबल। इनफैक्ट जब वो ऊपर जाके छत पे, चलो वहाँ तक तो मैंने ले लिया कि वो ना लुढ़क लुढ़क के वो पहुँच रहा है, उसने फ़ोन उठाया, चार्जर पे से निकाला, उसने यूएसबी, हालांकि वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी उसने क्यों उठाई, आई डोंट नो, मे बी ही इज़ थिंकिंग ही विल सेव इट। उसने उठाई, फिर वो गया, अब वो छत पे जब गया था ना, उसने कि क्या करेगा, जब वो बिल्कुल लेट गया। एक तो मैं सोच रही थी कि जब ये लोग शूट भी कर रहे होंगे तो ये कितना डेंजरस है, बिकॉज ही वॉज बहुत एज पे था वो ना, बिलाल का कैरेक्टर जो कर रहे हैं एक्टर। तो मैं सोची थी कि आई होप इन्होंने नीचे कुछ रखा है, फिर ही एक्चुअली रोल्स डाउन, यू नो, बेसिकली वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो वो मुझे, आई वाज लाइक ऑलरेडी इतना वो पिट चुके हैं, इतनी ऊपर से वो गिरे हैं, इनका तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, फिर वो कहीं दूर जाके वो बिल्कुल ज़मीन पे पड़ गए, तो वो थोड़ा बिलीवेबल नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग भी था, बिकॉज कम ऐसा दिखाते हैं। देन यू नो वी वर ऑल फीलिंग सो मच फॉर बिलाल, दैट लाइक ओके शुक्र है बच गया। अच्छा फिर फ़ोन अब आपने ले लिया, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा, खैर कहानी देखते हैं आगे क्या होती है, पर कहीं कोने में जाके छुप जाता, वो ज़मीन में खुलेआम पड़ा हुआ है फॉर एनीबडी टू फाइंड हिम एंड जस्ट किल हिम, यू नो। वो मुझे थोड़ा सा था, और वो इतनी दूर तो नहीं भाग सकता था इतने छोटे अरसे में कि उसको हमायूं के बंदे ढूंढ भी नहीं पाए जो उसको ढूंढ रहे हैं अभी, और उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें थी अनबिलीवेबल थी, और थोड़ा सा आपको हो रहा था कि इनको अगर बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते तो कहानी और बिलीवेबल हो जाती। So again, because I don't want to repeat what you said, लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी was the fall that they filmed. ऊपर से पहले तो मैंने देखा कि नीचे देख रहा है, मैंने कहा ये नहीं करेगा, but then he did jump because he thought this is my last chance. तो वो जो उन्होंने सीक्वेंस दिखाया था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था एंड इट वेंट वेल। इट वाज, आई थॉट कि जिस तरह, यू नो, बिकॉज मैंने रिवाइंड किया राबिया, और वो जो गिरा था नीचे,
हाँ, बट शाज़िया वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, इतना उसको इतनी पिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा फार-फेच्ड था, फिर उसका को खून भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का नहीं निकला। बट ख़ैर आई डोंट वांट टू गो इंटू मोर दैट। अच्छा राबिया, आई थिंक वो बिलाल जो है वो उसको कोई बचा, क्योंकि वो दिखाते हैं आई थिंक प्रोमो में वो बच गया है, लेकिन वो जो 3 आदमी थे ना जिसको वो डांट रहा था, हुमायूं का छोटा, वो मर गए हैं। बिकॉज पहले वो उनको डांटता है, कहता है तुमने कैसे जाने दिया, देन दे शो जूम आउट करते हैं, बाहर से दिखाते हैं वो जो सेफ हाउस था, एंड वी हियर गन शॉट्स व्हिच मींस ही डजंट वांट एनी एविडेंस टू स्टे, क्योंकि उसने हुमायूं को भी यही कह दिया कि बिलाल तो मर गया है, ही इज टू स्कैर्ड ऑफ हुमायूं, ही हैजंट टोल्ड हिम। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो गया है ना, अब बाद में बिलाल मिल जाएगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। हुमायूं साहब की गेम उन्हीं के ऊपर उल्टी हो गई है। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमना जो है वो भरी शादी में अम्मा को नहीं अब्बा को और हुमायूं को ऐसे चैलेंज करेगी? देखो उसके साथ जो हुआ था, आई was completely on Hamna's side because Hamna is living a different reality to Rahim. अब्बा को थोड़ा बहुत पता है, अब्बा को भी पूरा नहीं पता, जो हम गैस कर रहे थे ना, बिकॉज उसने हुमायूं ने बार बार अब्बा से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता कि बिलाल के साथ क्या हुआ था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो आई थिंक पानी सर से ऊपर गुजर चुका है फॉर हमना, शी नीड्स टू फाइंड, एंड द गिल्ट एंड में जो उसको दिखाया है, द गिल्ट दैट शी इज फीलिंग कि शायद बिलाल मर जाए, आई रियली लाइक दैट राबिया, क्योंकि हमना का कैरेक्टर सैनिटाइज नहीं किया उन्होंने, दैट गिल्ट आई कुड रिलेट टू, क्योंकि वो अपने उसके ऊपर अथॉरिटी पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर आई थी बिलाल को अंदर। मे बी आई एम अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि हमना थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंस या थोड़ी अकल से ज़्यादा काम लेती है, और हमना की इमोशनल साइड जो है वो मुझे लाइक आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द ड्रामा, बिकॉज आई वॉज लाइक यार अब भी तो कुछ हो, फिर तुम राहिम के साथ जा रही हो, राहिम की बात सुन रही हो, ठीक है हम एक जगह कह रहे थे उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पे तो इसको पुलिस, मतलब कौन सी पुलिस पाकिस्तान में आपकी मदद करेगी जब हुमायूं जैसे मुश्किल इतने बड़े बड़े लोग हों? तो ये तो आई एम सॉरी, ये तो प्रेमिसेस ही गलत है ना। तो यहाँ तो हमना को कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और किसी तरीके से किसी दोस्त को पकड़ के, अच्छा फिर हमना को दिखाया भी अकेले, शी हैज़ नो वन, नो फ्रेंड, नो बडी हु कुड हेल्प हर अदर देन राहिम। अब आई अप्रिशिएट कि राहिम का उन्होंने दिखाया कि इवन दो ही सो एंग्री एट हर, ही गोज़ विद हर, ही इज़ नॉट लिविंग हर अलोन, वो बहुत अच्छा दिखाया है। बट इट इज़ ऑल्सो बस पूरा ड्रामा जो है ना इस वक्त मुझे उस स्टेज पे लेकर आया हुआ है जहाँ मुझे होता है यार, मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जिससे मुझे हमना की जो आपने इतना एम्पावर्ड कैरेक्टर दिखाया ना, मैं उसकी एम्पावरमेंट को इन प्रैक्टिकल टर्म्स देख सकूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ बातें नज़र आती हैं, और इन द एंड वही जो हम कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट लड़की को आप रिड्यूस कर देते हैं चीखने चिल्लाने पे और बस बड़ी बड़ी बातें करने पे। और हमना के साथ भी इस वक्त इन एपिसोड में मेरे लिए ऐसा ही हो रहा है, एंड आई वुड हैव वांटेड टू सी मोर प्रैक्टिकल एक्शंस फ्रॉम हर, रादर देन वो रात को बैठी रो रही है, वो कर रही है, वो 2-4 नौकर पकड़ती है और जाके ढूंढ के आती, कोई से लोग लेती, कुछ करती, उसके कोई दोस्त होते, कुछ करती, बट maybe I'm being unrealistic, I don't know, but Hamna was really frustrating me. So I think the problem is कि हमना के कैरेक्टर से हमारी उम्मीदें ज्यादा थी, तो हमना जब फेल हो रही है ना, बार बार फेल हो रही है, दैट इज आई थिंक व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग यू, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग मी आल्सो, लेकिन मुझे कहानी ने थोड़ा सा पकड़ के रखा था। इवन जब उसकी अम्मी कहती है ना, और बहन कि तुम एक उस लड़की के पीछे जा रही हो, तुम्हें अपने अब्बा का ख्याल नहीं है, जब वो हॉस्पिटल में भी डांट रही थी, आई कुड अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रही है भाई, क्योंकि उसको तो कोई नहीं जानता ना उस लड़के को, लेकिन तुम तो अपने अब्बा को हार्ट अटैक्स दे रही हो बार बार। सो आई गेट वेयर द मदर वाज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड एक्चुअली राबिया होता भी ऐसे ही है खानदानों में, कि आप यू विल नॉट वरी अबाउट समबडी एल्स, सो वेदर यू विल वरी अबाउट योर ओन हस्बैंड, योर फादर हु इज इन द हॉस्पिटल, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। बट इसीलिए तो शाजिया हमना को जाके ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी शादी में ना, मतलब अगेन आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई तुम्हारे अब्बा ने यूएसबी दी, अब तुम्हें पता चल गया कि बिलाल जो है उसको हुमायूं ने किया, तुम जाके हुमायूं के सामने फिर बोल रही हो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, राहिम की आंखों पे पर्दा छाया हुआ है, उसको कोई चीज़ नहीं पता, तो वाई वुड यू गो एंड क्रिएट दिस ड्रामा? आई एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ये क्या करेगी, तो आई वुड हैव थॉट कि ये बोलेगी यार मेरी जो फ्रेंड है ना, व्हाट शी कुड हैव डन, उसको मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, मैं अभी जा रही हूँ, राहिम ये वो करके निकल जाती। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एक्चुअली वांटेड हर टू लीव टू सेव बिलाल समहाउ। यहाँ पे अगर वो निकल के जाती ना, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी, या कम अज़ कम आई डिडंट वांट हर टू बी स्क्रीमिंग एट हुमायूं एंड हर फादर लाइक दिस, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग माई थिंग, हम रिड्यूस कर देते हैं इंटेलिजेंट लड़कियों को चीखने चलाने पे, और मतलब वो औरत है फंसी है तो उसमें अकल नहीं है,
शी विल नॉट यूज़ हर कॉमन सेंस, हर इंटेलिजेंस कि भाई ये बंदा तो मुझे चाल पे चाल किए जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैं जाके भरी महफिल में क्यों तमाशा क्रिएट करके हुमायूं को भी हिंट दे दूं कि मतलब ये भी नहीं सोचा उसने कि हुमायूं को पता चल जाएगा, वो अपने बंदे भेजेगा और बिलाल को मरवा देगा। ये सब बातें, I'm sorry, I feel disappointed by the way now Hamna's character has been, created for me at this point in time. अच्छा, मुझे तो अगर यही बात है ना, क्योंकि उस वक्त आई कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड हर फ्रस्ट्रेशन एंड हर डेस्परेशन, बिकॉज अंकल सेठ को भी इन्होंने मरवा दिया, मतलब मार गए थे, सुसाइड कमिट कर ली थी। तो मुझे लगता है वहां से, लेकिन जो प्रॉब्लम जो तुम कह रही हो वो तो पहले से आ रही है ना भाई। अब यूएसबी लेके क्यों नाच रही है अपने, सॉरी फॉर टर्मिनोलॉजी, अपने अब्बा के ऑफिस में? आपको पहली कॉपी बनवा लेनी चाहिए, बिलाल को कॉपी बनवा लेनी चाहिए थी, बिलाल को आपने इन हार्म्स वे रखा। सो ऑल दीज थिंग्स आई क्वेश्चन बिफोर। अब जो उसका रिएक्शन था, दैट वाज हर गोइंग कंप्लीटली लेट लूज, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड और उसको समझ नहीं आ रहा था। बट येस, यू हैव अंडरमाइंड हमना's कैरेक्टर एंड आई थिंक फॉर दैट वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। अच्छा, राहिम को देखो, राहिम जो है वो इधर से उधर पेंडुलम की तरह जा रहा है, विच इज ऑल्सो रिलेटेबल। बाय द वे, आई वांटेड टू कॉल आउट ज़रार खान एंड हिना बोल फॉर देयर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि उसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर वो उसकी हेल्प भी कर रहा है, फिर उसको गुस्सा आ रहा है, फिर वो हेल्प कर रहा है। तो इन दी एंड ही सेड कि तुम नाम नहीं लोगी इनका, हुमायूं का। आई लाइक राहिम्स कैरेक्टर, उसकी जितनी चीज़ हो रही है मुझे थोड़ी वो मुझे सही लगती हैं। आई रियली लाइक इट कि वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि सही बात है ना, मतलब कितनी देर तक हमना की बेवकूफ़ियाँ वो बर्दाश्त करेगा। यू नॉट जस्ट इवन राहिम एक्सपेक्ट्स हमना टू बिहेव अ लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंटली एंड लॉजिकली। मतलब आप क्यों, और वो सही कह रहे हैं कि इसको तो कोई एहसास ही नहीं है। मतलब आप कुछ तो डिप्लोमेसी दिखाएं यार, कुछ तो अकल दिखाएं आप, बट वो नहीं दिखा रहे। फिर लेकिन देखो अभी भी जो लास्ट सीन था जब वो रोती और चीखती है, तो वो वाकई वो बैठता है और सोचता है कि हाँ ये पागल थोड़ी है। उस पे मतलब ही स्टॉप्स एंड ही लिसन्स टू व्हाट शी इज सेइंग। सो राहिम के कैरेक्टर को आपने बहुत अच्छा दिखाया है। मुझे यहाँ तक फील होता है कि मैं समझ सकती हूँ। और देखो उसने क्या बोला, हमना कहती है कि अगर मैं सही हुई तो वो कहता है तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। दैट ही जस्ट कैन नॉट accept that his brother can be wrong, which makes sense, which completely makes sense कि जब उसका एतबार अगर टूटा अपने भाई से, तो this is what you would do. So that's what I'm saying ना, कि वो तो जैसे मैंने सोचा कि हमना उसको दिखाती जो उसने लैब में तस्वीरें ली थी, क्योंकि वो कह रहा है तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रही हो, लेकिन हमना उससे जो भी शेयर करेगी, he will not believe it till she doesn't have proper evidence, which unfortunately storytelling में नहीं दिखाया है कि she should have been gathering the evidence. ठीक है, I think we don't have much on Naksh. We just get very frustrated when we see it because the drama is really good and has so much potential. But my frustration with our Pakistani dramas and creators is always कि हम क्यों औरतों की फीमेल इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को दिखाते हुए उन्हें इतना अंडरमाइन क्यों करते हैं, और दूसरी वाली जो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो उनकी बहन है। बट लास्टली आई वांटेड टू से, उन्होंने मज़ार का सीन फिर दिखा दिया है। आप उसी को तब्दील कर सकते थे कि आप, हाँ खाना आपको बांटना है, जरूर आप बांटे, लेकिन आप दुआ मांग सकते थे, जाके नमाज पढ़ सकते थे। यू डिडंट हैव टू शो द मज़ार। आई थिंक वो एस्थेटिकली शायद पता नहीं क्यों ड्रामा मेकर्स को अच्छा लगता है, या दे फील उससे अट्रैक्शन आती है, दे कीप शोइंग इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर मेंशनिंग। मैंने भी ये सोचा था भाई ये कहाँ से आ गया, इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब वाई डू वी हैव इतना स्ट्रेस चल रहा है, उसमें वो मज़ार में चले गए। मुझे लगता है उसने मुझे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया। मज़ार में जा रहे थे और साथ साथ वो दिखा रहे थे ना, विच इज़ वेरी डैमेजिंग एक्चुअली, कि उनकी जो है ना वापस आ रही है हार्ट बीट अब्बा की, तो वहाँ दुआ मांग रहे थे, वहाँ ही वाज गेटिंग बेटर। दैट्स एक्चुअली वेरी सैड एंड आई डोंट नो, हमारे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए हमारे ड्रामास को जब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। वी कैन डू मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ, इसी तरह कहेंगे हम आज। हाँ, मैं मंटो नहीं हूँ। ओके जी, कहिए। मैंने आज इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं शाजिया, आप रेडी हैं? राबिया एंड शाजिया के नोट्स की जो है ना आज कंपटीशन होने वाला है, बताइए। देखते किसके नोट ज़्यादा अच्छे हैं। बट ये बताइए कि मारिया ने मेमल के साथ वो लाइब्रेरी में कॉन्वर्सेशन क्यों की, क्या मकसद था उसका? मारिया ने मेमल के साथ लाइब्रेरी में कॉन्वर्सेशन क्यों की? आप थोड़ा सा मुझे जरा याद दिलाएं कि वो कॉन्वर्सेशन में मैं जीत गई, आई एम द विनर। I remember the conversation, but there were so many conversations. Can you just repeat it? जब वो शुरू में उसको बुलाती है और बोलती है कि आपने सर मंटो से बोला था कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, या क्या हुआ था,
तो वो सारी कहती है, फिर वो कहती है कि बड़ा अच्छा नहीं किया सर मंटो ने, सब लोग समझ रहे होंगे वो कितने बुज़दिल हैं, इस तरह की बात होती है। फिर वो कुछ पूछती है तो मारिया उसकी महमल की उस बात का जवाब नहीं देती, उससे कहती है आपकी क्लास है। या ट्रू। ओके, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि वो सिक्योरिटी पे इतना बड़ा, बिकॉज मारिया वाजंट लाइकिंग इट, वो क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा कि वो डरपोक है मंटू, ये नहीं अच्छा लग रहा, या ये नहीं अच्छा लग रहा कि महमल ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। एंड महमल ने भी कहा कि उन्होंने मांगी थी सिक्योरिटी, लेकिन एक्चुअली आई थिंक महमल ने खुद ही प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ कुछ जो है ना, गोल गोल घूम रहे हैं कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ। बट आई रियली लाइक द वे मारिया स्टॉप द कार एंड सेड अब आप इधर से वॉक करेंगे आगे तक, which I thought because she was really mad at him, huh? आई नो। अच्छा, उसने महमल ने सुन लेती है उसकी बात ना, जब वो प्रिंसिपल से कह रहा होता है, वो कहती है मारिया को, इसलिए उसने उसको और फिर वो दूसरे दिन छुट्टी भी कर लेता है जब उसको पता चलता है, तो उसने कभी छुट्टी नहीं की, तो इसलिए महमल उसको सिक्योरिटी भिजवा देती है। एग्जैक्टली एक तो मुझे समझ नहीं आई कि पहले मारिया ने उसको ताने क्यों दिए मंटो को, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो उसकी तसल्ली इस पे भी नहीं हुई कि मतलब उसको हिट किया कि तुम्हारी गाड़ी तो उधर खड़ी हुई है, तो तुम मेरे साथ क्यों। तो जब उसने बोला कि हाँ मैंने उनको डॉज कर दिया है, वो सोच ही नहीं सके होंगे कि मैं आपकी गाड़ी में बैठा, वो इतना प्राउड बता रही है ना, तो उसने कहा उतर जाएं आप उतरे ना। मैंने कहा यार ये कितना इसको बेचारे को फील करा रही है कि ये शी वांट्स टू टीच हिम टू बी ब्रेव एंड बीट हिज फियर्स। अब उसको क्या पता था कि वहीं पे रास्ते में उसको फरहाद मिल जाएगा। आई वॉज फीलिंग सो बैड फॉर बेचारा मंटो। You know what the interesting thing is? चलो अभी फरहाद के ऊपर आते हैं पहले। फरहाद इज सो सिनेस्टर। देखो किस तरह उसने बात करी है मंटू से कि नहीं आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे और मंटू ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ गुड गाय, बट is there something about Mantu that's making you think that Mantu knows more? Mantu is not as seedha and as calm and darpok as he's made out to be. एक्चुअली मुझे लगता है कि दो चीज़ें हो रही हैं। तुम हमारे बारे में पूछो या तुम फरहाद के बारे में पूछो कि फरहाद थिंक्स दैट। नहीं, आई एम थिंकिंग कि मंटू का जो रिएक्शन था ना फरहाद का कि ही इज अ वेरी नाइस गाय, एंड वाज मंटू सोल्ड बाय फरहाद का जो एक्ट था कि यू नो आई एम सिंपल एंड आई एम नॉर्मल, या इज मंटू रन्स डीपर देन व्हाट वी कैन सी? आई थिंक मंटू बॉट दैट, मंटू रियली बिलीव, क्योंकि उसने बड़े अच्छे से बात की थी एक्चुअली, एंड इवन आई वाज लाइक ओ वाओ फरहाद तो बड़े अच्छे से बात कर रहा है, मे बी ही इज़ लाइक दिस। वो तो बाद में आप देखते हैं उसके डिफरेंट पहलू। मुझे लगता है मंटो के साथ क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू डेस्परेटली थिंक ओ देर इज़ समथिंग, द कैरेक्टर कैन नॉट बी दिस सिंपल दैट ही इज़ जस्ट लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए थी, नहीं ले लेनी चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो हम ज़्यादा सोच रहे हैं, अब वाकई कुछ है या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट आई थिंक ये प्रेशर हमने कैरेक्टर पर डाल दिया है। ड्रामे ने एज सच मुझे लगता है कोई हमें ऐसी हिंट नहीं दी है जिससे हम इतना सस्पिशियस हों या हम इतना सोचे, अभी तक इतनी कोई सॉलिड वो नहीं दी है। हाँ, उसका बाप, उसके कुछ गलत ताल्लुकात थे, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व था, और वो रब नवाज जिसने उसको रेस किया उसका क्या कुछ है, हक नवाज। ये दो चीज़ें जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ शायद मंटो हैज़ मोर गोइंग ऑन इन द पास्ट। अच्छा, तो सिर्फ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, द टू women in Mantu's life, Maria and Mehmal, are also really angry at him, क्योंकि जब वो फोन, अच्छा दैट वाज आल्सो फनी कि मारिया से फोन कराते हैं वो महमल को ताकि कोई और फोन ना उठा ले, फिर वो बात करते हैं, तो वहां भी उन्होंने यही कहा, महमल को भी गुस्सा आया कि उसने आपको धक्का दिया एंड यू थिंक ही इज अ नाइस गाय, एंड ठक उसने फोन बंद कर दिया। वहां मारिया को गुस्सा आ रहा था कि डरपोक है, यहाँ महमल को गुस्सा आ रहा है। सो वी ऑल वांट मंटू टू बी मोर, बट मैं मंटू नहीं हूँ। देखो अब टाइटल समझ आ रहा है ना हमें। या एग्जैक्टली, बट सवाल यही है कि वाकई मंटो के पीछे कोई स्टोरी है और ही इज़ सिंपली अ गाय हु इज़ लाइक, बट वो बड़ा अच्छा था। आई वांट टू अप्रिशिएट कि वो बैठा हुआ है अपने पेट्स के दरमियान। एक तो वो जो पूरा वो सीन था वो बड़ा अच्छा प्लेस किया हुआ था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि अच्छा हो क्या रहा है, फिर जिस तरीके से वो बात करता है। एंड मिस मारिया टोटली उससे ना अब थक चुकी, उनकी बातों से, उनके सवालात से इरिटेट हो चुकी हैं, अब तो वो फ़ोन उनके मुंह पे बंद कर देती हैं। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ दिखाई थी। अब मैंने तो सीक्वेंस में मैं गई हूँ जैसे जैसे ड्रामा हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सुरैया की जो कॉन्वर्सेशन होती है महमल से, जिसमें वो कहती है कि नसीबा ने लड़का देखा और उससे बोला कि इतना गुड लुकिंग लड़का तो मिल ही नहीं सकता महमल को। डिड यू थिंक देयर वाज दिस थिंग इन हर टोन
ट्राइंग कि वो जता रही थी मेमल पे कि तुम्हारी माँ को लगता है तुम्हें इतना गुड लुकिंग मिल ही नहीं सकता, और एम आई रीडिंग टू मच इनटू इट? सुरैया की हर बात का दोगला मतलब होता है, ठीक है, वो कुछ भी बोले ना, वो एक उनकी आईब्रो ऊपर जाती है, फिर वो एक्सप्रेशन होता है, तो आपको कभी नहीं पता होता डज सुरैया मीन व्हाट शी इज सेइंग। यू कैन ऑलवेज डू अ डबल मीनिंग विथ हर। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि इनके और उनकी जो है अम्मा के जो है ताल्लुकात भी, देयर रिलेशनशिप इज ऑल्सो लाइक दैट। सुरैया एंड सिराज जो है वो सॉर्ट ऑफ एक तरफ होते हैं और अम्मा दूसरी तरफ होती हैं। Could be she's saying that, but Suraya wants her to get married, or does Suraya want Mehmal to challenge? That's what I'm interested in. आई थिंक सुरैया वांट्स मेमल टू गेट टू चैलेंज एवरीथिंग, इसीलिए बड़ा सटल खेल रही है, क्योंकि उसने ये लाइन भी बड़ी टिका के बोली थी। और उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ड्रामे में ना, एंड दैट्स वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ डायरेक्शन कम नदीम बेकी, के सुरैया ने ये जुमला बोला, ठीक है, आपको जवाब में मेमल से कोई जवाब नहीं आता डायलॉग वाइज, इट्स जस्ट द लुक इन हर आइज विच टोल्ड मी कि ये जुमला जाके लगा है मेमल को कि मेरी माँ सोचती है कि मुझे गुड लुकिंग लड़का नहीं मिल सकता, एंड आई शुड बी वेरी थैंकफुल, ही इज़ टू गुड फॉर मी, यू नो। सो ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे एक्सचेंज डायलॉग का विद आइज़ के एक्सप्रेशन ये बड़ा ज़बरदस्त लगा था। सुरैया जब पीछे खड़ी होती है, जब वो रिश्ता आता है, लड़का आता है, ठीक है, अब वो लड़का उतरा, एक तो इतनी एक्सपेक्टेशन कि भाई वो लड़का कौन है जी, वो उतरते हैं, उसके बाद गाड़ी खुली और पीछे से सर मंटो उतर रहे होते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल था? डिड यू थिंक इट वाज रियली सर मंटो, और डिड यू नो कि शी इज इमेजिनिंग इट? I actually for a second did think it's really Manto, because I felt, okay, this ladka that we don't know anything about, Manto's leading a double life. So here comes Mikal, and Mikal is Manto too. But of course, it was for just a split second, and I got it then. कि okay, इसके and what I liked was Rabia, किस तरह उसके दिमाग पे ये बात तारी हो रही थी कि मैंने क्यों देखा, why did I think of him, why did I see him over here, it's bothering her but she can't put her finger on it कि क्यों मैंने क्यों देखा ये। अच्छा, मैं समझी वाकई सरमंटो है, एंड आई थॉट ओ ये जो हम कह रहे थे ना सरमंटो की कोई पीछे मिस्ट्री है, मैंने कहा इनके कनेक्शंस हैं, वो इसके साथ आए हैं, इस फैमिली के साथ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में कि नहीं ये तो सोच रही है, इमेजिनेशन है इसकी। उसके बाद मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि वो जो सीन था ना, मेमल यहाँ खड़ी है, उसके पीछे सुरैया आती है, सामने यहाँ पे वो लड़का आता है, ठीक है, मिकाइल। अब वो कहती है सरमंटो, सुरैया देखती है और सुरैया का ना एक्सप्रेशन चेंज होता है, एंड आई वाज लाइक व्हाई हर एक्सप्रेशंस आर चेंजिंग। देन आई रियलाइज कि उस लड़के ने इसने जब सरमंटो बोला है मेमल ने तो सुन लिया है, दैट्स वाई उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है कि ओ इसने सुन लिया है। और वो भी कहता है मंटो कौन है, यू नो, उसकी माँ से बाद में पूछता है, जब ड्राइंग रूम में बैठा होता है तो मेमल की माँ नसीबा से पूछता है कि सरमंटो कौन है, और वो बड़े उससे कि नहीं बड़ी अकीदत करती है, वो उसके टीचर है। बट द मिनट नसीबा गेट्स अप, उसके चेहरे पे लड़के के एक एक्सप्रेशन आता है, उसका जो स्माइल वाला एक्सप्रेशन है वो चला जाता है। एक तो ये सीन जिस तरीके से शूट हुआ था, सुरैया, मेमल एंड मिकाइल, वो बहुत ज़बरदस्त था, द एंगल्स वर वेरी गुड, आई रियली लाइक्ड इट। और वो भी मज़े का था कि हम सब एक मिनट के लिए समझे कि शायद सरमंटो वाकई आ गए। हाँ, नो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट एंटायर सीन। इवन जो उनकी बातचीत थी उसके बाद सुरैया की एंड सुरैया के मेहमान और मिकाल की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग कि डज शी लाइक हिम, शी इज जस्ट सेइंग यस क्योंकि अब्बा ने कहा है, या क्योंकि क्या ये एंड तक हाँ कहेगी, या इसमें कुछ ना कुछ इसको इतना ऑफ कर देगी कि खुद ही मना कर देगा। लेकिन शी नेवर डिड एनीथिंग लाइक दैट। इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन जो वाज इट प्यारे अफजल, हमजा अली अब्बासी और उनका जो था, कौन सा ड्रामा था राबिया, आयजा खान, हमजा अली अब्बासी, हाँ प्यारे अफजल ही था। छत पे जो हुई थी ना, ये भी आई थिंक, पता नहीं क्यों मुझे जरा एक विंटेज सी फील आ रही थी। लेकिन शी सीम टू बी ओके एंड शी सेड कि हाँ मैंने तो हाँ कर दिया है आपको ऑलरेडी। तो उसने पहले ही अपना दिमाग बना लिया था कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ। तो जो मंटू की जो शक्ल आई है ना, दैट हैज थ्रोन हर ऑफ बैलेंस बिकॉज शी वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन देखो सिराज ने उससे पूछा नहीं है, सिराज किसी ने भी उससे नहीं पूछा है, उसने सिराज को बस उधर नाश्ते वाली टेबल पे कहा था कि आपकी मर्जी है, आप जो बोलेंगे वही होगा। उसके बाद से सिराज ने या नसीबा ने आके उससे पूछा नहीं है कि तुम करोगी या नहीं करोगी, जस्ट अज्यूम्ड कि उसकी शादी हो रही है, उसकी मंगनी हो रही है, विच मेक्स मी वंडर कि सिराज ऐसा क्यों कर रहा है। बिकॉज सिराज खौफजदा है, ठीक है, आफ्टर मीटिंग इफ्राज फादर सिराज इज़ रियली खौफजदा। सो इज़ ही स्केयर्ड कि ये जो
ये जो फरहाद का बीच में एंगल आया है पार्टी वाला और जो वो मियाँ साहब आए थे उसके बाद ही वांट्स कि बस इसकी शादी हो जाए, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, नोइंग कि ये शायद मेरी बेटी 100% खुश नहीं है और उन्होंने पूछा भी नहीं है उससे। वेल सिराज डर तो गए हैं, लेकिन ऑल्सो सिराज आई थिंक डिडंट लाइक इट। ही सेड कि तुम उसके साथ दोस्त क्यों हो जब वो अपने घर से भागी हुई थी एंड शी वाज लिविंग अलोन। ओके, सो एक तो मुझे ये बात समझ आई। सेकेंडली आई थिंक मियाँ साहब का सबका करके तो वो डबल हो गया है एंड ही जस्ट वांट्स टू गेट हर आउट ऑफ द वे। फॉर श्योर इट्स बोथ थिंग्स। लेकिन महमल ने हाँ कर दिया था, और देखो महमल उससे इरिटेट होती है मीकाल से। जब वो वापस आई उस दिन लेकर, जब उनके अब्बा को आई और वो कुछ कह रहा था कि आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, पता नहीं क्या, मैं वाज लाइक लुकिंग एट हिम, कैन यू जस्ट रीड द रूम, आई एम नॉट इन अ मूड फॉर दिस राइट नाउ। सो वो बहुत इरिटेबल हुई हुई है उसके साथ, लेकिन उसने हाँ कर दी है, तो दिस इज ऑलरेडी स्पेलिंग ट्रबल फॉर मी। नहीं, आई डोंट थिंक उसने हाँ की, क्योंकि देखो वो सुरैया को बोलती है जो बात मजाक मजाक में हो रही थी वो सच कैसे हो गई, राइट? तो वो ये बात नहीं बोलती, वो रिश्ते की ही बात कर रही थी। सो आई डोंट थिंक वो मंटो की बात कर रही थी उस वक्त जब सुरैया उसको बोल रही होती है। और देखो सुरैया भी उसको बड़े, खैर आई वांट टू टॉक अबाउट जब वो आती है इफ्रा के फादर को लेके और वहाँ पे ही मिकाइल उसको मिलता है तो बड़े उससे कहती है, अब इस जुमले का क्या मतलब था कि ये मुझे पसंद करने आए? मतलब अच्छा भला ड्रामा चल रहा होता है, फिर ये एक दो जुमले ऐसे आ जाते हैं, मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत है जस्ट टू शो हर इरिटेशन? फाइन, वी ऑलरेडी नो हर इरिटेशन, यू नो। आई फील कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जब आप ड्रामा कर रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि कौन से जुमले अच्छे हैं, कौन से जुमले सही हैं, कौन से जुमले शुड बी टेकन आउट, यू नो। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस फॉर हर टू से इट लाइक दैट, ओ ये आए हैं मुझे पसंद करने आए हैं। व्हाट यू मीन बाय दैट, यू नो? व्हाई कुडंट शी से कि ये मेरे अब्बा के दोस्त के बेटे हैं? उनको एक तीसरे बंदे को ये इन्फॉर्मेशन देना क्यों ज़रूरी थी इफ़रा के अब्बा को कि ओ ये भाई इफ़रा के अब्बा फॉर ऑल ही नोज़ ये तुम्हारा कज़न है, तुम्हारा भाई है, कोई भी, उन्हें क्या पता? तो ये जुमला जब आप बोल रहे हैं तो यू आर हाईलाइटिंग समथिंग, यू आर हाईलाइटिंग फॉर मी मेमल्स इरिटेशन एट दिस गाय एंड दैट यू नो कि शी इज़ लुकिंग डाउन ऑन हिम कि देखो मुझे पसंद करने आए, जिस पे वो कहते हैं नहीं पसंद तो उसी वक्त कर लिया था, अब तो सिर्फ कंफर्म करने आए। सो आई फेल्ट दैट इस तरह के मतलब छांटे होनी चाहिए डायलॉग्स की, सॉरी, और थोड़े से डायलॉग जो नहीं सही हैं उनको निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला राबिया, आप कौन सी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रही हैं? ये तो मतलब इसी तरह चलेगा ड्रामा, इसी तरह डायलॉग्स होंगे। मैं तो ऐसी रहूँगी, ऐसी बोलती रहूँगी। हाँ, और वो जो डायलॉग लिखने वाले ना वो भी ऐसी रहेंगे, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, तो फिर कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। बट खैर तो सुरैया जो है ना बड़े उससे उसको ना वो कर रही है जो तुम पहले भी पूछ रही थी, उसने पूरा वो किया बिकॉज उसको पता था भाई एक बंदा बैठा है ना उसके सामने एक रियलिटी है, लेकिन अगर आप उस रियलिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो वो रियलिटी जाके और हिट करती है कि जब वो मुझे देखने आए थे तुम्हारे वो पता नहीं जो भी, तो मुझे तो हम पहले तो इतने फ़ोन नहीं होते थे, पहले तुम हमसे बात करती हो फिर हमसे बात करना बंद कर दोगी, ये होगा वो होगा। She was making sure that it hits Mehmal that what's happening and which really did work on Mehmal। लेकिन फिर Mehmal के जहन में भी इतना कुछ चल रहा है, मंगनी, इफ्रा, मंटो, you know, she's overwhelmed by all of this, so that's why she also keeps skipping from one point to another point। अच्छा, मुझे तो can we go on to Ifra now? Ifra and the 6 days। हाँ जी बिल्कुल। So देखो उसने शुरू कैसे किया। मेमन ने जब ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि वो मर गई, and then that came back and hit her कि इसको किसी ने मार दिया है and she's died, and then she goes and tells Suraya कि ये हुआ है, and Mehmal is really shaken by what has happened। ऐसा नहीं है कि बस उसने नॉर्मली लिया, it has really affected her। तो एक तो ये, ऊपर से I actually didn't expect, क्योंकि जो एंड हुआ था वो सीन और उसकी शक्ल के ऊपर पानी फेंका था और हम दोनों कह रहे थे कि वो क्या करेगा। पहले तो मेरा ये था थॉट और गैस ये था कि ये हाँ ये फरहाद ने किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई एम नॉट इवन श्योर, एंड ये ड्रामे की स्पेशलिटी है एंड एग्जीक्यूशन की एंड द नैरेटिव के एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, डिस्पाइट एवरीथिंग यू शोन मी अबाउट फरहाद, आई एम नॉट श्योर फरहाद हैज डन दैट टू इफ्रा। क्यों? बिकॉज फरहाद का जो रिएक्शन था जब वो बात कर रहा था, एंड बिकॉज उन्होंने बाकी सबका दिखाया ना, मंटू कॉल कर रहा था उसको पूछने के लिए महमल को कि तुम कब मिली थी उससे लास्ट, सिराज जिस तरह गुस्सा हो रहे थे, वो जो अब्बा आए थे मतलूब वो क्यों आए विदिन 6 महीने, जब वो इतने सालों से महीनों से मतलब नहीं, आई थिंक 12 साल में या 2 साल में, मुझे याद नहीं आ रहा, 6 उन्होंने कहा 10-12 मरतबा बात हुई है। तो जब इतनी सी बात हुई तो अब क्यों उनको याद आई 6 दिन के बाद एकदम से, यू नो। सो ये थोड़ी सी मिस्ट्रीज है मेरी, विच अगर फरहाद ने किया होता तो फिर अब्बा क्यों आए एकदम से। All these things I want to have them answered. Plus, Mantu does have something mysterious about him. अच्छा मैं इस तरह नहीं देखती, आई फील कि फरहाद
50-50 है, इट कुड बी कम्प्लीटली फरहाद। हाँ 50-50 है। लेकिन जब वो बंदा कॉल करता है ना कॉलेज से, कहता है भाभी कह रही है कि वो 6 दिन से नहीं आई है, तो फरहाद सुनता है, और जो फरहाद के चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है उस वक्त भी और फ़ोन बंद करने के बाद भी ना, दैट मेड मी थिंक दैट ओ मे बी ही इज़ ऑल्सो वंडरिंग कि 6 दिन से कहाँ गायब है। एक चीज़ ये मुझे यहाँ से फील हुआ। दूसरा, जब पुलिस के साथ इफ़रा के फादर आके चले जाते हैं, द मिनट दे लीव, उधर तो बैठा वो बड़ा कॉन्फिडेंस से ये चीज़ वो चीज़ एक पे बाद एक जुमला बोल रहा होता है। द मिनट दे लीव द रूम, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था ना, दैट मेड मी अगेन क्वेश्चन कि या तो वाकई ही डजंट नो एंड ही इज़ थिंकिंग कि वो कहाँ चली गई, इवन ही इज़ वंडरिंग दैट मैं ना फंस जाऊँ फजूल में, और ये चली कहाँ गई है, व्हाट हैपेंड टू हर, मैं तो छोड़ के आया था। या फिर वो ये सोच रहा है कि अच्छा मैंने तो समझा इसको कोई पूछने वाला नहीं है, अब तो मैं इसके फादर आ गए, मैं ज़्यादा डीप फंस गया हूँ। तो समथिंग वाज बॉदरिंग हिम, जो उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे अजान समी खान के, तो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी उस टाइम पे। दैट्स व्हाट्स मेकिंग मी थिंक दैट मे बी फरहाद इज नॉट रियली इन्वॉल्व, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी, दैट इट्स केप्ट अस नाउ थिंकिंग कि क्या है मंटो। आई रियली डोंट, जब उसने मेमल से पूछा, यस मैंने भी उस वक्त सोचा, लेकिन ये बात अब फैल गई है, सो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, और वो क्यों उससे बात करेगा अनलेस कि वो ड्रामा में कोई हिंट दे रहा है। बट आई ऑल्सो फील, जैसा पहले मैंने कहा था कि शायद हम मंटो पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और हम चाहते हैं मंटो की कोई मिस्टीरियस साइड निकल आए, जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मे बी इफ़रा खुद चली गई है, मे बी इफ़रा को किसी थर्ड पार्टी ने वो किया है जो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन मंटो, और शायद मंटो भी इन्वॉल्व है, जैसे हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो उसमें मैं कह रही हूँ। बट ट्रैक बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इफ़रा को क्या हुआ, मतलब सोचो एक कैरेक्टर जो है ही नहीं, अब सब बोले इफ़रा कहाँ है, इफ़रा कहाँ है, इफ़रा कहाँ है, इफ़रा को क्या हुआ, इफ़रा थी जिंदा है मर गई, क्या हुआ तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि आपने फरहाद को इतना सिनिस्टर दिखाया है, द ऑब्वियस थिंग वाज कि 100% फरहाद पे शक जाना चाहिए, लेकिन 100% नहीं है, 50% है, because there's so much else happening. Farhad might be involved but not totally. अच्छा, I just wanted to zoom in on that conversation जो पुलिस से होती है फरहाद की, राबिया, जिसमें he says, do you have that in your notes by the way? Yeah, I do have it in my notes. Okay, so while I was listening to that conversation, जिसमें वो कहता है कि मैंने रात भी गुजारी है उसके साथ और मैं रहा भी हूँ उसके साथ, एंड what was going on inside your mind. फिर मैंने जाके नीचे YouTube के comments भी पढ़े उसके ऊपर, क्योंकि ये कहानियां हम देख चुके हैं इन रियल लाइफ, न्यूज स्टोरीज, एंड इसके ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है कि वो लड़की तो थी ही ऐसी, तो उसके साथ यही होना था। बट when I read the YouTube comments, people were all for Ifra and people were talking about how dangerous people like Farhad are. So what were you thinking? मेरे जहन में तो पहली थॉट ये थी कि वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि फरहाद का कैरेक्टर कितना सिनिस्टर है, और कितना मैनिपुलेटिव, और कितना नीच हो सकता है, उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, एंड ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। एंड क्योंकि उसने जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की ना, वो इधर से फिर गिरता गया गिरता गया गिरता गया, जस्ट व्हेन यू थॉट कि इस लाइन के बाद क्या बोलेगा, वो एक और लाइन बोलता था जो और आपको ना लाइक कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराती थी, फिर एक और लाइन बोलता था। एंड in this scene, for the first time, I thought there was a scene in which the police was feeling uncomfortable. So मेरे जहन में वो establish कर रहे थे कि देखो फरहाद कैन मैनिपुलेट अ सिचुएशन लाइक दिस, एंड दिस इज़, और उसके बाद इफ़रा के फादर ने जो करना था उसके लिए उन्होंने उस सारे का एक बैकग्राउंड बिठाया कि ये सब चीज़ें उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि इसी की वजह से, इसके एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने चूज़ किया कि मैं इफ़रा को ढूंढने की चीज़ को परसू नहीं करूँगा। एंड थर्ड, मेरे हिसाब से द ड्रामा वॉज सेंडिंग अ मैसेज, देर वर टू मैसेजेस इन द ड्रामा, दैट when girls are involved like this, when parents leave girls, this is what happens. Yeah, I think the girl left, but the parents also didn't stay in touch. तो वो दोनों जगह से हुआ था. Drama can send a message, I'm fine. I just do not want it to encourage more victim blaming, जो अभी मुझे नहीं लग रहा है, because आपने फरहाद का कैरेक्टर बहुत सही बता दिया है हमें कि क्या है. So let's see आगे क्या होता है. But yes, शायद विक्टिम ब्लेमिंग तब होती है अगर मंटो कहता, सी दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि आज सुबह हम ना ऑफिस में भी इसी तरह की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एंड आई सेड दैट देखिए फरहाद कुछ भी बोल लेना, 99% of the things will be okay to say, because Farhad is a negative character.
you would not expect him to have principles, values, or what's right, what's wrong की division in his mind, right? Because he is a negative character. लेकिन अगर कोई और कैरेक्टर ये बात बोले, फॉर एग्जाम्पल सिराज ये बात बोले जो सारी उन्होंने बोली थी, या मंटो बोले या मारिया बोले, देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हेन यू विल से विक्टिम ब्लेमिंग. तो मुझे लगा कि यहाँ उन्होंने ये नहीं की, उन्होंने बहुत एक हाईलाइट किया. और देखो सिराज का जो सवाल था, सिराज का जो सीन था इफ्रा के फादर से, डिड यू फील हाउ एक्सप्लोसिव दैट वाज? ही आस्क्ड हर के आपने छोड़ दिया, इतने अरसे से आपने बात नहीं की, आपकी बेटी है, वो कहता है सगी बेटी है. वो मतलब आसिफ रज़ा मीर वाज phenomenal in that scene. उनकी आंखों में इतना गुस्सा था that if his eyes could kill Ifra's father, he would have done it, you know. Like he was like, I can't believe that you left your daughter and let her be alone in this world. वो भी फरहाद. And I also felt कि जब वो निकले, उनका गुस्सा शायद मेमल पे डायरेक्टली नहीं था. It was on a lot of things, you know. And more than गुस्सा, I think he was scared. He was scared that फरहाद इन्वॉल्व है इस चीज़ में. एंड दैट्स वाई ही सेड, क्योंकि एक दफ़ा कभी कभी ऐसा होता है गुस्सा आपका किसी और चीज़ पे होता है, निकलता किसी और चीज़ पे. तो इसलिए भी शायद मुझे लगता है उन्होंने मेमल को बोला था. और तुम्हारी दोस्ती थी उस तरह की लड़की से उसको, क्योंकि वो बहुत कुछ उसके जहन में चल रहा था. तो उस सारे सीन से मुझे ये लगा कि द ड्रामा वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, जहाँ पे अक्सर लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, उनके पास कोई और चॉइस होता है. एंड अगेन वी आर नॉट सेइंग कि राइट है या गलत है कि आप राइट है कि आप अपना घर छोड़ के आएँ. सिचुएशन टू सिचुएशन होता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आई फाउंड द सीन टू बी वेरी वेरी एक्सप्लोसिव. एंड फरहाद वाला सीन पहली बार मुझे लगा पुलिस भी इतनी अनकंफर्टेबल थी. हाँ देखो, अगेन आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग स्मॉल देन वी कैन मूव ऑन, कि पुलिस को भी शुक्र आपने वो टिपिकल पुलिस वाले नहीं देखा है जो इसके ऊपर ऐड कर रहे थे. क्योंकि जब उन्होंने उनसे बात भी करी इफ्रा के अब्बा से, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप इसको परसू करेंगे तो अब और ज्यादा मुश्किल सवालात. बट द वे ही सेड इट वाज नॉट टू थ्रेटन हिम. आई फेल्ट वो बहुत रियलिटी चेक सिर्फ दिला रहे थे उनको. It was a very nice conversation. He's like, are you sure? You feel like कि क्या मतलब? तो वो कहता है वो उसने बातें ऐसे नहीं कही थी, उसने ये बातें, एंड इट वाज अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन. कि उन्होंने पुलिस वाले ने कहा कि वो तो आपको बता रहा था कि देखो ये तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम आओगे खेलने तो मैं इससे ज़्यादा बुरा जाऊँगा, और तुम्हारे घर में कौन कौन है. और बहुत चाजिया लाइक द लास्ट सीन वाज सो इम्पैक्टफुल कि वो खड़े होते हैं, वो जाते हैं. तुमने देखा जब वो इफ्राज फादर वॉक्स आउट, Yes. देयर इज अ वो तख्ती लगी हुई है पंजाब पुलिस सुपरिटेंडेंट या किसी की. एंड आई फेल्ट दैट, आई डोंट नो, डिड यू फील द सेम थिंग कि वो एक तमाचा था शायद पुलिस के ऊपर भी और हम सब के ऊपर, के एक लड़की का बाप जिसकी बेटी हो गई है, वो चूज़ कर रहा है कि बाकियों की, अपने घर के लोगों की इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए, आई एम गोइंग टू लेट माई डॉटर बी स्टे वैनिश्ड. वो जहाँ मतलब वो मर गई है इस वक्त, उसको किसी ने कैद में रखा हुआ है. आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस, एंड ये पुलिस है आपकी. मुझे लगा वो कितना इम्पैक्टफुल सीन था वो. दो चीजें हुई थी, बिल्कुल यू आर राइट. वो चलते हुए जो आ रहे थे कॉरिडोर में से, उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट के बोर्ड के ऊपर फोकस किया. एक तो बिन्यामिन ने कह दिया था पुलिस वाले से कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन तुम एफआईआर नहीं काटोगे. एंड सेकेंड, वो एंड में जब उसका सबऑर्डिनेट आके पूछता है उससे, पुलिस वाले से, कि क्या हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसने कहा नहीं. सो वो चीजें ऑलरेडी जो तुम अब बेबसी बात कर रही हो अब्बा की, तो वो सब उधर से आ रही थी कि हम उसको इतना मजबूर कर देते हैं, उस बाप को या उसके घर वालों को, कि वो ऐसे केसेस परसू करने से खुद ही पीछे हट जाते हैं. या तो पावर, इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं. एग्जैक्टली क्योंकि वो पुलिस वाले ने भी तो गुफ्तगू में बोला था ना कि आप तो घर का रेंट और ये सब कुछ देते हैं. देन फरहाद उसने बहुत ही गलत बातें बोली आगे से. जो आई थिंक दैट्स ऑल. आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट वो जो सीन है जहाँ पे वो बाप कहता है, सिराज कहता है सुरैया को कि वो कहती है ना प्लीज़ उसकी मदद करें, जब वो मंगनी की तैयारी कर रहे होते हैं. तो कहते हैं तुम अंदर जाओ, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी शक्ल देख के सबको लग रहा है शायद तुम खुश नहीं हो. तो वो अंदर आती है तो मिकाइल उसको मिलता है, मंगेतर, उसका होने वाला मंगेतर मिलता है. अब वो कितने, अगेन माई, इतना क्लासी ड्रामा चल रहा है. मैं मंटो नहीं हूँ, इतना क्लासी ड्रामा. छोटे थे ना, मैंने तुम्हें बाहों में उठा के बचा लिया था तुम्हारे अब्बा के आने से. इट्स लाइक 2 दफ़ा ही सेड दैट सेंटेंस, बाहों में उठा लिया. आई वाज लाइक, एक तो मुझे सोच के क्रिंज फील हो रहा था कि छोटा बच्चा बाहों में, वो कह रहा है, उसको अवेयरनेस है इस चीज़ की. गॉड, लाइक व्हाई? मतलब इतना क्लासी ड्रामे में
इस किस्म की गुफ्तगू मेरी फिर वही बात है, डायलॉग सामने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर ले कि यार ये ड्रामे के ओवरऑल थीम से नहीं फिट बैठ रहे हैं, दिस नॉट द वाइब ऑफ द ड्रामा। कहाँ वो कितने खूबसूरत से बातें हो रही हैं, सुरैया इन मारिया, इवन मंटो साहब, एवरीथिंग। एंड इवन आपका जो विलन है, जब वो बोलता है, ही हैज़ अ वाइब टू इट, वो इतनी बातें बोल रहा है, क्रिंज नहीं फील हो रहा था आपको, ऑकवर्ड फील हो रहा था, ही वॉज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मेंट टू फील, बट चुभन हो रही थी। ये तो समझ गई कि ये क्लास एकदम से कहाँ से गिरी। सॉरी, आई जस्ट कुड नॉट टेक इट। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, आई एम ग्लैड यू मेंशन दैट, इज के आई कुड हैव टेकन दिस लाइटली, मैं इसके ऊपर एक जोक करने वाली थी लेकिन मैं नहीं करूंगी, कि जब आप दो ट्रैक्स दिखा रहे होते हैं ना कि probably Mehmal will fall for someone else, we don't know if she will or she won't, लेकिन जो आपने शुरू का जो दिखाया है ना ट्रैक which is with मीकाल, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते कि हमें मीकाल के लिए बुरा लगे बाद में। मीकाल जो भी कह रहा है अपनी के आई एम इन लव विथ यू और मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप उसके कैरेक्टर को इतना, जिस तरह राबिया तुम कह रही हो कि अजान के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है, फरहाद को एंड मंटो के कैरेक्टर को, आपने इसके कैरेक्टर को क्यों वीक बनाया है? आप क्यों नहीं हमें लेट द ऑडियंस एक्चुअली फील फॉर व्हाट्स गोना हैपन लेटर ऑन टू हिम, व्हिच आई एम अज्यूमिंग विल। अच्छा, आई फील कि उसका कैरेक्टर, इफ यू लुक एट हिज कैरेक्टर इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू मेमल्स कैरेक्टर, व्हिच इज स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड सो फुल ऑफ हर सेल्फ। एंड वो जो भी चीज़ करती है, जब वो लेकर आती है इफ्रा के बाप को, तो उसकी जो लाइन थी कि हम वो लोग हैं जिनके घर पुलिस आती है, राइट, और वो इस तरह के जुमले बोलती है, और वो लड़का उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो बिछा जा रहा है उसके नीचे, बिछा जा रहा है, ही डजंट, उसकी माँ उसको डांटती है बल्कि। तो आई फील कि उन्होंने दिखाया तो ये कि वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड दैट इज़ वाई मे बी मेमल डजंट लाइक हिम एंड मेमल इज़ गोइंग टूवर्ड्स मंटो, बिकॉज उसको थोड़े से वो क्या है, क्योंकि मंटो ने शुरू में उसको लिफ्ट नहीं कराई थी, तो मे बी वो साइकोलॉजिकल फैक्टर खेल रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, but I think his character is supposed to be meant to be like that. We're not supposed to feel that he's very strong or have a strong connection. लेकिन मुझे बस ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ जुमले थोड़े बेहतर होने चाहिए। हाँ, कुछ तो, हाँ चलो ठीक है, मे बी इट्स कैरेक्टर सपोज टू बी लाइक दैट, लेकिन थोड़ा सा और आप उसको वो कर सकते थे, जान डाल सकते थे उसमें। हाँ, वो डायलॉग्स तो आई एग्री। ओके, आर वी डन विद मंटू? Yes, we can move on to the next drama which is मोहरा, और या आपने शेर कर लेते हैं पहले, शेयर कर लेते हैं। तो फजर की अम्मी को तो पता चल गया है कि फजर ने छुपाया हुआ था शेर को, तो उनको पता है। अब उनको डर लग रहा है कि जब अब्बा को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, बिकॉज अब्बा तो टोटली सोल्ड ऑन व्हाटएवर फजर इज डूइंग एंड सेइंग नाउ। वो तो एक डिल्यूजन में रह रहे हैं, ठीक है, बट साइका नोज हर डॉटर, उसको पता है फजर ऐसे नहीं कर सकती, वो जानती है फजर कैसी है, वो जानती है फजर कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन जो साइका और उसके हस्बैंड के दरमियान होती है बेड पे। आई थिंक वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो दिखाया कि वो उससे कह रही है कि इसने तो तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी, और देखो कितनी वो सारी बातें जो हमारे जहन में थी ना, आई थिंक ड्रामे ने उनको यहाँ पे एड्रेस किया। वो कहती है कि कसूर किसी और का है, बदला तुम किसी और से ले रहे हो, तुम फहद है या जो है उससे जाके करो ना, जिसने तुम्हारी बेटी को अगवा किया था, ये तो कोई भी नहीं है, इससे तो बचाया था। तो फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, कहता है मैं तो उधर से था, फिर इसने मेरी ज़मीन वाले हिस्से पे लेके मुझे और रगड़ा। एंड देन ऑल्सो उसकी जो अंदर की इनसिक्योरिटी है, जो उसके एक्चुअली मोर देन शेर की फैमिली, उसकी अपनी फैमिली से आ रही है कि ताज बीबी और मेरे अब्बा की आंखों में जो मेरे लिए इज्जत थी जब मैं ज़मीन के लिए लड़ने जा रहा था, मैं उसको भूल नहीं सकता, और उसके बाद मुझे इतना गिरा हुआ फील हुआ ओनली बिकॉज ऑफ दैट वुमेन, जो उस बदर ज़मान और वो औरत, क्योंकि वो उस ज़मीन के पीछे आए थे और उन्होंने मुझसे ले लिया। मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मी एट लीस्ट एज अ व्यूअर, टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड, अच्छा दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड एंड दिस इज़ वाई ही इज़ नॉट एबल टू सी एंड ही इज़ फॉरगेटिंग कि इस बंदे ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। हाँ, बिकॉज अभी फॉर हिम यू आर राइट, तहमीना इज द बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि तहमीना ने उसके साथ ये सब किया है। एंड येस, यू आर ऑल्सो राइट कि काका साहब और सब उसको काफी डिमीन कर चुके हैं। सो इट कम्स फ्रॉम देयर एंड ही डजंट केयर कि बीच में क्या हो, मेरी बेटी कुछ भी करे। लेकिन आई एम होपिंग कि फजर किसी तरह सिचुएशन को बचा ले, फिर भी वो समझे, बिकॉज अभी देखो बदर जमान उसकी फैमिली में रिफ्ट होगी, सो वो किसी तरह फजर कुछ ना कुछ कहानी बना दे कि मैंने तो इसलिए किया था ताकि पूरा अच्छी तरह से इनका जो है ना डैमेज हो, बर्बादी हो। बट लेट्स सी क्या मैंने होता है। प्रोमो नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि अब जब बाप उससे पूछेगा या करेगा तो फजर क्या
बहाना बनाएगी। फजर कैन सिंपली से कि भाई वो भाग गया, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन बाप गुस्सा होगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जो प्रोमो में दिखा रहे हैं ना कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन्स तान के खड़े हुए हैं, आई थिंक फजर विल टेल हर फादर कि मैं उसको मार के दिखाऊंगी या मैं उसे दुश्मनी करके दिखाऊंगी। तो फिर शायद ये एक वो ड्रामा चले जहाँ फजर और वो थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिलीज़ के लिए शायद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, शायद कुछ इस तरीके की ट्विस्ट चले। सो आई एम लुकिंग, आई थिंक आई एम होपिंग टू सी दैट यू नो। Rabia and her quest for action and thrill, जबकि वो बेचारी शेर has already fallen in love with him, her, you know. और फजर भी कहती है, क्योंकि अम्मी उससे पूछती हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, वो कहती है जो मेरे दिल में वो तो कभी भी नहीं हो सकता पूरा। तो फजर is also feeling for him, लेकिन आपने तो उसको एक और ट्विस्ट दे दिया। आप वो बार बार उस प्रोमो के ऊपर जा रही है, मैं नोटिस कर रही हूँ, पिछली दफा भी आपने कहा था वो प्रोमो के वो दोनों एक दूसरे को। आई होप दैट्स ऑल ड्रामेटाइजेशन एंड आई होप उन दोनों को पता वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट कि उन दोनों की लव स्टोरी आगे जाए। कुछ तो कनेक्शन होगा ना प्रोमो का स्टोरी से, मुझे ये लगता है। लेकिन खैर क्यूट सीन था जब फजर उसको कहती है हाँ मैं तुम्हें भी मिस करती हूँ, और फिर वो बंद कर दी। आई लव द कॉन्फिडेंस, स्माइल करती है फिर वो बंद कर देती है। आई रियली लाइक द वे दे हैव शॉट दैट सीन, जब शेर इमेजिन कर रहा होता है कि वो उससे मिलने आई है और वो शीशे में है। तो एवरी टाइम फजर मूव्स हेयर, शीशे में रिफ्लेक्शन होती है शेर की, जब शेर आता है तो रिफ्लेक्शन होती है फजर की। एंड देवर, जितना मुझे समझ आई थी, वो ऐसे मूव कर रहे थे, दे डिडंट डू टू मेनी कट्स इनटू इट। So it was very well shot, it was really good, and I really liked the way it was done, and it was experimental, and I want to appreciate that. अच्छा, but I want to ask you, how did you find that scene कि जब when शेर walks into his house और बिल्कुल क्वाइट है घर, और फिर वो अम्मी को स्पॉट करते हैं, फिर अम्मी और उनका जो है रीयूनियन होता है तहमीना एंड शेर का, एंड देन वो बाकी सब आते हैं हक्का बक्का कंप्लीटली डिसबिलीविंग, एंड देन शेर, पहले वो इंतजार करते हैं शेर उनसे कैसे मिलेगा, फिर शेर आता है बड़ी आराम से उनसे सबके सामने पूरी एक्टिंग करता है। Did that scene come up to your expectations? नहीं शाज़िया, तो तुम्हें सवाल भी नहीं पूछना चाहिए ना, इतना माठा सीन था वो, इतना। लेकिन द थिंग इज़ दैट मेरी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं वहाँ से, मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करी, मैं कुछ वेट ही नहीं करी हूँ। मेरे लिए तो ड्रामे की हाईलाइट होती है शेर और फजर के सीन्स, तो मैं उनका वेट कर रही होती हूँ और वही मुझे ड्रामा देखने के लिए चलाते हैं और मैं ड्रामा उनकी वजह से देख रही हूँ। बाकी सब तो बस फिलर्स हैं, सैडली देयर स्टोरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट and have become less important or have become non-important because of the way they have been executed. मतलब वो इतने लंबे लंबे डायलॉग अभी तक तहमीना के नहीं सुन रहे यार, मैं बोर हो गई हूँ। फिर उसके बाद वो जो नया उन्होंने शुरू किया है, वो जो छोटा भाई है, वो उसकी जो सर्वेंट लड़की है उसके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन, पहले कुछ और दिखाया अब कुछ और दिखा रहे हैं। एंड यू नो ही इज़, इट्स लाइक कुछ स्टैचर तो होता उसका कि वो किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, उसको इतना डेस्परेट दिखाया है। ही हैज़ नो नॉलेज, नो, वो जिस तरीके से उससे बात कर रहा है, उन दोनों का कोई पहले कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो, एकदम से बस उसने उसको अटेंशन दी और वो जो है वो उसके पीछे चला गया। मतलब आपको तो कोई भी लड़की बाहर से मिल जाएगी, तो ये घर की सर्वेंट से ही चक्कर दिखाना क्यों ज़रूरी था? तो इतनी कुछ टिपिकल और टॉक्सिक चीज़ें विच आई जस्ट स्किप। अच्छा, बाकी सब तो मुझे काफी टिपिकल और टॉक्सिक, बट आई एक्चुअली एंजॉय दैट सीन व्हेन ही वॉक्स इन, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग क्या करेंगे, और घर बिल्कुल क्वाइट था, तो दे चोज टू कीप इट लेस एक्सप्लोसिव। एंड नाउ आई वांट टू सी कि शेख क्या करता है बदर जमान और उनके बच्चों के साथ, बिकॉज पहले तो उसको प्रूव करना है कि मेरे अब्बा को इन्होंने मरवाया था। सो आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत लंबी कहानी खिंच चुकी है जब वो कुछ नहीं कर रहा था। वो तो है, अब तो वो इंटेलिजेंस से काम करेगा क्योंकि उसको पता चल गया। एंड आई थिंक वो सस्पेक्ट कर रहा होगा, नाउ ही आल्सो इन्वेस्टिगेट कि उसके बाप को मारा किसने, वो ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसका था, कौन था उसके पीछे। और अब तो उसके पास क्लियरली उसको पता है कि उसको हॉस्पिटल में किसने रखवाया था। मुझे लगता है उससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ देखनी है कि फ़जर उसका आमना सामना कैसे होगा, फ़जर और वो दोबारा कैसे मिलेंगे, फ़जर उसका ट्रैक आगे कहाँ जाएगा। और जब वो घर पे आता है, जब फजर समझ रही होती है कि वो वाकई आ गया, आई एक्चुअली थॉट वो आएगा, और मैं तो एक्सपेक्ट करी थी वो जाएगा फजर से मिलने चुपके चुपके। जाएगा मिलने, आई एम श्योर जाएगा मिलने। अच्छा, जस्ट वन स्मॉल थिंग बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। आप दिखा रहे थे कि शेर जो है वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे, ही वाज गेटिंग बैक इनटू हिज फिटनेस रेजिम, which is very nice कि आप दिखा रहे हैं शेर का कमबैक हो रहा है। But what he was wearing, Rabia, he was wearing something that looked like a leather jacket or some sort of jacket which people never wear. I don't think they wear. Have you ever worn a leather jacket when you're standing on the treadmill? तो वो मुझे समझ नहीं आया, वो ऐसे लग रहा था कि कोई और सीन हो रहा है, उन्होंने कहा जल्दी हो ट्रेडमिल वाला सीन करना है, खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े होकर शूट कर लो। किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो पहने हुए क्या है। So that was totally off and that shouldn't be happening. अच्छा, मैंने वो इतना नोट नहीं किया था। मुझे तो ये हो रहा था कि वो जो ड्राइवर हैं या वो जो साहब है जो उनकी फैमिली कितने बड़े इंपॉर्टेंट, यू नो, उनके लिए काम करते हैं, जिनको तहमीना ने भेजा है, वो इतने से गायब हैं।
वो इतने अरसे से गायब है, कोई नहीं पूछ रहा कि भाई वो है किधर बंदा। तो भाई उसका कुछ दिखाते हैं कि वो तहमीना से पूछ रहे हैं, वो कहता है कि वो गया हुआ है, गाँव गया हुआ है, कुछ किया है, एंड वो उनको होना चाहिए था कि मतलब बदे-ज़मान सोचते हैं कि किधर गया है बंदा, क्या है, किधर है, क्या है? तो एक ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी लगी थी, इसको बेहतर एग्ज़ीक्यूट कर सकते थे। ओके जी। नेक्स्ट ड्रामा We can move on to which is मोहरा। Mohra. Yeah, Mohra. नोवेरा आ गई है अलीशा की जिंदगी में एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दैट। सिर्फ मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने उनकी अम्मी को एक और किस तक, व्हाई डिड दे कीप हर अलाइव? शुरू में ही जब हॉस्पिटल गए थे तभी वो मर जाती। सॉरी फॉर साउंडिंग रियली रियली कोल्ड, बट आई मीन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हर अलाइव? तुम इतना सही कह रही हो, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा शायद बच गई है, मैंने कहा चलो शुक्र है बच गई, लेकिन उन्होंने तो अगली किस में उनको मार दिया। आई वाज लाइक व्हाई डिड यू टॉर्चर अस फॉर वन मोर एपिसोड? आई थॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग शाजिया। लेकिन आई वाज आल्सो हैप्पी के लीजे हैज़ अ फ्रेंड जो, क्योंकि उसने टुवर्ड्स द एंड भी उसको बोला कि बस उठो, चलो जाके पढ़ो, तुम कोई जॉब ढूंढो, तुम कुछ करो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अलीजे वांटेड टू नो। अच्छा, मोरा में ना 2-3 मेरे साथ चीज़ें हुई, आई डोंट नो इफ़ यू थॉट द सेम थिंग। अब वहाँ पे जब जाके सिकंदर साहब जो है वो शादी के बाद आए, ठीक है, उनके कमरे में आग लग गई। अब आग लगी हुई, अब यहाँ कट करके वो लेकर आए अलीज़े पे, जहाँ वो उसके सामने भी कुछ आग लगी हुई है, वो सोचती है और फिर अलीज़े आ जाती है, उसके ख्याल आते हैं। मैंने कहा ओह, कहीं अलीज़े, वैसे तो अमाया ने लगाई थी, मुझे ये भी वो था, लेकिन फिर मैंने 1 मिनट के लिए फिर भी सोचा कि यार ये अलीज़े के भूत ने तो जाके नहीं लगाई है। इज़ देयर सम सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरी गोइंग ऑन? मे बी द ड्रामा इज सरप्राइजिंग अस, बिकॉज़ यहाँ भी आग लगी हुई है, यहाँ पे भी हुआ है, उन दोनों की शादी की पहली रात है और वहाँ आग लग गई है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? तो मुझे ये, तुम्हें आया था, मुझे आई एम सॉरी, मुझे ये इतना सिली सा ये ख्याल आया मेरे दिमाग में ये ख्याल था, और मैं आगे की भी आपको कहानी बता दूं, और मुझे कुछ मिलना चाहिए इफ आई एम राइट। ओके, सो बिकॉज वो इतना बड़ा उसको कवर अप कर रहे हैं कि अमाया ने आग नहीं लगाई है, कि उनकी मेड ने भी सुन लिया था, उन्होंने कहा इसको भी चुप कराना होगा, इसको ना पाए, पहले तो जाके धड़ल्ले से लगा दिया अपने आप। उस वक्त तो आप कह रही हैं आई डोंट केयर, अब आप डर रही हैं। एंड बिकॉज सिकंदर को बार बार दिखा रहे कि वो सोच रहा है किसने, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसने, सिकंदर इज गोइंग टू थिंक कि अलीज़े ने आग लगाई है। Somehow he's going to come to that conclusion and then he's going to get after Alize, which is why, जो आप कह रही है ठीक कह रही है, मेरे भी दिमाग में आया था। मैंने कहा नहीं, अलीज़े ने तो नहीं लगाई है, लेकिन सिकंदर को जो दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इसका शक बिल्कुल भी अमाया की तरफ नहीं जा रहा, तो उसका उधर ही जाएगा। तुमने प्रोमो देखा है क्या? प्रोमो में उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो सोच रहा है कि अलीज़े ने आग लगाई है। नहीं, प्रोमो में तो शी इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब फ्रॉम व्हाट आई सॉ, एंड शी मीट्स क्या, हमजा। सॉरी, अनुषे ने आग लगाई है। अनुषिनी अलीज़े। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि उसका गिल्ट उसको इस सोचने पे मजबूर करेगा, हिज गिल्ट विल मेक हिम थिंक कि ओ शायद उसकी वजह से आग लगी है, राइट? ही माइट, बिकॉज प्रोमो में था आई थिंक, वो जब देखता है उसकी तरफ, अरीशा की तरफ, तो उसको अनुषे नजर आ रही होती है। सो ही माइट थिंक, हाँ, ही माइट थिंक अनुषे ने लगाई है, बट अनुषे तो ही डजंट नो हैज डाइड, तो फिर वो सोचेगा अलीज़े ने लगाई है। ओके, आई डोंट नो। अच्छा, पता नहीं, खैर लेट्स सी ड्रामा क्या, मैं बड़ा लंबा तीर मार रही हूँ यहाँ। लेट्स सी ड्रामा क्या दिखाता है। अच्छा, अभी तो वो जो उनकी वाइफ है सिकंदर साहब की, वो तो इतनी दूर खड़ी हुई थी, उनको धुआं कहाँ तक वहाँ टच कर गया, और इतना जो करीब खड़े थे लोग, उनको धुएं ने कुछ नहीं कहा, इनको इतना ज़्यादा धुआं ने अटैक किया कि वो बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर को बुलाया और फिर उनको कमरे में लिटाया। आई वाज लाइक क्यों भाई, वो नहीं भी बेहोश होती तो ठीक थी, उनको बेहोश करना क्यों ज़रूरी था? तो मैं जो हूँ ना, वेट कर रही हूँ। आई थिंक जब मोहरा में अलीज़े जॉब करना स्टार्ट करेगी और जब अलीज़े उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, उसके दूसरे भाई की ज़िंदगी में उनकी शादी हो जाएगी, या जब अलीज़े की सारी सिचुएशन स्टार्ट होगी ना, स्कीमिंग, आई थिंक दैट्स व्हेन मोहरा विल बिकम रियली इंटरेस्टिंग। अभी तो मैं बस टाइम पास कर रही हूँ मोहरा में। हाँ, हम सभी टाइम पास कर रहे हैं, वो भी 3-3 एपिसोड से टाइम पास हो रहा है, काफी टाइम रिगार्ड्स पे काफी महंगा टाइम पास है। एक तो अरीशा को डॉक्टर ने कहा था कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राबिया आपके जवाब में तो वो ज्यादा सेंसिटिव थी, वो बीमार हो गई। एंड सेकेंडली आई नोटिस समथिंग, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड इट और नॉट, सिकंदर इज रियली नाइस टू अरीशा। मतलब जब वो परेशान भी थी, उसने कहा नहीं सब कुछ जल गया, लेकिन फिर उसने मुंह दिखाई दी कि नहीं ये बहुत अच्छा था, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। He is being really nice to her, so I don't see any red flags in Sikandar other than what he did with Anushe. मतलब नॉर्मली जब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आप इधर उधर देखते हैं कि यू नो दे आर वेरी टॉक्सिक अदरवाइज आल्सो, बट आई डोंट सी दैट इन हिम। वो बस उसकी ईगो का चक्कर था,
और उसको बाकी ने भी पंप अप किया, उसको कहा हाँ हाँ तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई जिसकी वजह से उसने ये किया, बट अदरवाइज ही वाज जस्ट अ स्पॉइल्ड ब्रैट, यू नो। बट दैट वाज अ वेरी वेरी डार्क थिंग ही डिड, तो उसके वो डार्क स्ट्रेन्स जो हैं वो कैरेक्टर के और उसमें मैनिफेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं, सो मे बी दे डू शुड, क्योंकि अभी तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। यार उसको वो लड़की तो उसको पसंद है ना शुरू से, उससे तो वो करना चाहता था, तो जो पसंद होती है उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। If you say so, one small thing also, जब वो which is really strange, जब आपने दिखाया कि अलीज़े सोच रही है और वो नोवेरा से कह रही है कि मैं चेस खेलती थी अनुषे के साथ, मैं उसको चेस में हरा देती थी, फिर आपने जब फ्लैशबैक दिखाया तो वो चेस नहीं खेल रही थी, वो कोई ड्राफ्ट या कोई और गेम ही आपने पूरा गलत दिखा दिया, वो चेस नहीं था। और आप कह रही थी कि चेस, ये छोटी डिटेल्स प्लीज या तो ना दिखाएं या उनको रिमूव कर दें बिकॉज दे डिडंट मेक एनी सेंस। अमाया बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। पहले वो ज़बरदस्ती अपना निकाह करानी थी, फिर उन्होंने आग लगा दी। आई थिंक थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते थे, बिकॉज इतनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी जो है ना वो डजंट प्ले वेल। अब देयर इज ऑलरेडी सो मच हैपनिंग इन द ड्रामा, यू डोंट नीड टू मेक अ कैरेक्टर। फिर उसको साइको ही रखते, साइको की तरफ ही रखते, उसको उतना ही रखते, फिर उसको वो ज़बरदस्ती जो और चीज़ें जो वो कर रही है उसको नहीं डालते, बिकॉज इतने मिनट्स आप अमाया को देख रहे होते हैं एंड यू आर वंडरिंग व्हाई, यू नो। Yeah, she's so annoying and she's such a typical Pakistani drama trope. अच्छा, पहले उनकी अम्मी ने, हमजा की अम्मी ने ही उसको पहले जाके बरगलाया था कि तुम उसको फिक्स करो, यू आर नॉट हैंडलिंग हिम राइट। फिर जब वो ऑब्वियसली उसका वहां से सेल्फ स्टीम गिरा कि ये तो सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, फिर उसने जाके और कोशिश करी और शादी में भी हंगामा किया, तो फिर उसको डांट पिटना शुरू हो गई। उनकी अम्मी भी, अलीशा की अम्मा भी डांटना शुरू हो गई कि हमारी गैस को। So there are these very typical Mora trope things happening that sensational dramas do, and they seem to be working for Mora. But I just feel कि आप इतनी सारी और चीजों पे concentrate कर सकते थे, जैसे आप अलीजे की शुरुआत जल्दी दिखा सकते थे, अम्मा को जल्दी मरवा सकते थे, उसकी जॉब शुरू करा सकते थे, ताकि हम आगे की कहानी को ज्यादा इंटरेस्टिंग देख सकें। ट्रू। ओके जी, लास्ट एपिसोड ऑफ शीरीन फरहाद। Okay, yes, and I really apologize to all everyone who's watching कि हमने पहले नहीं किया उसको रिव्यू। What did you think of Sultan Sahab's death? दैट वाज अ सरप्राइज़, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी। और मैं जब उनकी डेथ हो जाती तो मैं यही सोची थी अच्छा फ़िल्म कैसे कंप्लीट होगी। फिर मैंने सोचा शायद फ़िल्म वो कंप्लीट करके गए हैं, बस एडिट रह गई होगी, लेकिन वो तो दूसरे दिन वो उससे एक दिन पहले ही शीरीन ने उनसे बोला होता है ना कि रोज़ी को वापस ले आएँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो अभी फ़िल्म रहती है क्योंकि वो तो वापस लेकर आए थे उसको फ़िल्म में, तो अब ये कौन करेगा? Yeah, I was really really sad, लेकिन जब उन्होंने कहा कि रोजी ने बहुत देर कर दी, मैंने कहा ओ ये क्या होगा। बट फिर जो कहानी जिस तरह चली राबिया की, क्योंकि उसका तो हमेशा से ख्वाब यही था फरहाद का कि वो डायरेक्शन करे, सो दैट एंड यू नो लाइक गोल्डन और सब उसको एक्सेप्ट करें, तो ही सीम टू बी द राइटफुल पर्सन हु शुड डू दिस, क्योंकि सुल्तान साहब ने हमेशा उसको वो पोजीशन दी थी, तो इसलिए उन सब ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि वो आगे लेके चले। आई ऑल्सो हैव टू से कि I really felt for Sultan Saab because इतना positive character आपने दिखाया था, he represented the period of that time and a positive person from the period of that time. So everything that came together, I also really felt sad जब गोल्डन खड़ा हुआ था उनकी ग्रेव पे और वो टिकट लेकर आया था कि पहला टिकट आप हमेशा खरीदते थे, like he was a true lover of cinema and you could see that. अच्छा, फॉर मी देयर वर टू पॉजिटिव थिंग्स। एक तो ये कि उन्होंने दिखाया कि फरहाद वाकई वर्दी पहनता है और अपने बाप के लिए करता है। सो आई रियली, फॉर मी दैट वाज अ वेरी इमोशनल थिंग कि एक बेटा जो है अपने ख्वाब अपने बाप के लिए ही इज़ गिविंग अप, इवन इफ इट्स किलिंग हिम ही इज़ नॉट डूइंग इट, यू नो। तो इट वाज अ वेरी इमोशनल, वेरी डीप, यू नो, एक चीज़ जो उन्होंने दिखाई। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि शीरीन जाती है और उसको लेकर आती है वापस और उसका बाप मान जाता है। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने बीच का रास्ता दिखाया कि वो 100% तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसने ज़रूर उसको बोला कि चले जाओ, और वो शीरीन को एक्सेप्ट कर लेता है उसका बाप फरहाद का। तो मेरे लिए ना ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये कि फरहाद का जो ओरिजिनल ख्वाब था जो तुम कह रही हो, वो उन्होंने दिखाया कि कैसे हुआ पूरा, और वो बन जाता है डायरेक्टर, विच इज़ वाई ही हैड कम। बट अनफॉर्चुनेटली द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज टूवर्ड्स द एंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ
मतलब एंड जिस तरह उन्होंने किया, मुझे प्रीमियर से वो दोनों चले गए डे स्पेंड करने, कट टू द बीच एंड शी इज़ लाइक हमारी इकलौती फ़िल्म। तो भई उसके बाद फ़िल्म क्यों नहीं की आपने? मुझे नहीं समझ आ रही, क्या वजह हुई कि शीरी ने फ़िल्में नहीं की? शीरी का बाप माना कैसे? येस, आपने एक लाइन बोल दी कि अम्मा हमारा साथ नहीं देती तो नहीं होता, लेकिन अम्मा ने क्या बोला? ही वाज़ सो एडमेंट। वो तो गोल्डन ने जाके उसको धमकियाँ दी थी जिसकी वजह से उसे शीरी को वापस आने दिया। सो आई फ़ील कि इतना अच्छा ड्रामा लेकर जाते हुए ना उन्होंने 1-2 इमोशनल चीज़ें कर दी एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर ऑल ओवर द प्लेस। फ़िल्म सक्सेसफुल हुई, नहीं हुई, क्या हुआ? अहमद का क्या हुआ? यू नो व्हाट हैपेंड टू गोल्डन? आई वांटेड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। एंड फरहाद अब क्या कर रहा है? हैज़ ही बिकम दिस बिग डायरेक्टर? एंड अगर वो नहीं भी हुआ था, आई वाज़ होपिंग कोई वॉइस ओवर में दिखा दी गई, एंड में लिखा हुआ आ जाता है कि शिरीन फरहाद लिव्ड हैपीली एवर विद फरहाद गिविंग हिट टू हिट एंड ऑल दैट, यू नो। डिड यू फील द सेम वे? So I felt कि जो लास्ट सीन था that sort of encapsulated for me कि yes अब वो डायरेक्शन कर रहा है and they are on, लेकिन ये इकलौती वाला वर्ड मैंने शायद मिस कर दिया, so I didn't see that। मुझे ये बात कि जब उनकी फिल्म की मुहूर्त या जो भी प्रीमियर होता है उस वक्त I thought कि वो जो बाहर आती है उसका इंतजार कर रही होती है that he will bring his father, because I wanted that message, although maybe it is too idealistic कि वो लेकर आता उनको दिखाता कि उसकी पहली फिल्म है, चाहे वो माने या ना माने, ये छोटा सा मैं चाहती थी कि हो। अब्बा को उन्होंने साइड पे कर दिया शीरी के, आई वाज सॉर्ट ऑफ ओके विद दैट, बिकॉज उनको इतना नेगेटिव दिखाया था दैट आई डोंट थिंक, हाँ अगर वो अम्मी को ले आती मूवी दिखाने के लिए आई वुड हैव लाइक दैट। तो यहाँ ये बातें मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी हजम करने के लिए, क्योंकि यू आर राइट बहुत जल्दी, लेकिन यू कैन कंटिन्यू, फिर आई वांटेड टू मेंशन वन सीन। नहीं, मुझे समझ ही नहीं कि हुआ क्या? आई थॉट मे बी शायद वो जो वो कह रहे हैं कि मैं डे तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, शायद उसके बाद वो मिलेंगे ही नहीं कभी। आई रियली थॉट कि शायद वो इसलिए कही है क्योंकि वो अब्बा की ख्वाहिश की इज़्ज़त रखेगी और वो फरहाद से शादी नहीं करेगी। भई प्रीमियर है, जाओ प्रीमियर देखो मूवी के लिए। उस मूवी के पीछे कितने लोग का बुरा हाल हुआ, क्या-क्या हुआ। तो मुझे ना एंडिंग नहीं समझ आई। आई डिड नॉट लाइक द एंडिंग एट ऑल। और फरहाद की भी जर्नी क्या थी, उसके बाप का क्या हुआ, I really wanted to see मास्टर साहब्स चेंज एंड व्हाई ही चेंज एंड हाउ ही चेंज। एंड शीरी ने फ़िल्म क्यों नहीं की? वो तो उसके बाप का इतना बड़ा ख्वाब था। उसमें कन्वर्सेशन में भी उन्होंने नहीं बताया, बस वो ये कहती है तुमने पहली बार मुझे आई लव यू क्यों बोला था? सो आई फ़ेल्ट कि काफ़ी अच्छा। एक और चीज़, अब वो बोल रहा है जाके बैठ गया वो जो एवेन्यू स्टूडियो का उन्होंने गेट दिखाया, उसके सामने वो गार्ड बैठा है, वो गार्ड के पास जाके बैठ जाता है। आपको इतनी बड़ी जॉब है एंड दिस एंड दैट, दैट पर्सन डजंट हैव एनी पावर। उसको तो जो बोला जाता है वो करता है ना वो। और अच्छा, देन आई एक्सपेक्टेड कि ओ ये कह रहा है अब दरवाज़ा खुलेगा, इतने ढेर सारे लोग अंदर जाएंगे। सो यू ब्रॉट द सीन टू देयर, इस लेवल पे लाके आपने छोड़ दिया। मतलब कोई लोग नहीं दिखाए। एंड आई appreciate the thought behind it कि people should get a chance and यहाँ पे लोगों की किस्मत होती है and everything, लेकिन कोई प्रोसीजर भी तो होता है। हर थोड़ी इस तरह तो हर कोई आ जाएगा ऑडिशंस के लिए और कुछ सब चीज़ों के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता। आई वुड हैव लाइक कि वो दिखा रहा है कि ठीक है मैंने ये दिन रखे हैं, इतने लोगों का ऑडिशन लूँगा, या मैंने ये कर दिया, यहाँ पे आके लोग अपना ऑडिशन कर सकते। कुछ तो एक कंस्ट्रक्टिव, एक थॉटफुल, एक प्रैक्टिकल कोई चीज़ तो दिखाते हैं ना, रादर देन जस्ट दीज फिल्मी जुमले एंड फिल्मी जज्बात जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो बेवकूफ़ाना लग रहे थे, सॉरी टू से। हाँ वो गार्ड वाला सीन तो आई कम्प्लीटली अग्री, मुझे नहीं समझ आया था, और अगर वो ऑडिशंस का कुछ दिखाते तो बहुत अच्छा होता। बट मे बी व्हाट दे शोइंग अस इज कि आजकल भी एक्चुअली नाम के ऑडिशंस बहुत दफा होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन कहानी शायद मोरलेस ऐसी हो, कहा नहीं उन्होंने, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि शायद ऐसा हो। मुझे जो सीन एक बहुत अच्छा लगा था वाज व्हेन फरहाद स्टार्टेड डायरेक्टिंग एंड आपने उसमें डायलॉग्स म्यूट कर दिए थे, ओएसटी चलाया था, and you saw him with the camera, and you know the entire cast came together and it was like great teamwork, and I was actually getting very emotional कि ठीक है they are working together and they are going to bring this to, because जब आप you're working through your grief for someone, so the fact that you come together, for me that scene worked really well. I also felt really sad for Danny, although मुझे execution वो सही नहीं लगा था Danny का character का throughout, लेकिन जो मैसेज उसमें ये गया, क्योंकि जब उनकी उससे पिछले एपिसोड में भी फेस ऑफ होता है सुल्तान का और डैनी का, तो वो कहता है आपने भी ऐसी बातें करी थी, न्यूज़पेपर में भी इसी तरह छपा था। सो आई फेल्ट दैट बहुत सारे ऐसे जो सितारे होते हैं जिनका पीक आ जाता है, एंड वी सीन दैट इन आवर इंडस्ट्री, उनको कोई नहीं पूछता राबिया, वो अकेले रह जाते हैं, दे हैव नो बजट, उनकी हेल्थ केयर के लिए भी वो जा रहे होते हैं, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता, जब वो मर जाते हैं तो फिर सब कहते हैं कि ओ दे वर really wonderful. So I feel that the drama also, and the last thing that it did was on the power of the media, कि जब फिल्म सक्सेस हो गई तो भट्टी एक के बाद एक उनके न्यूज़पेपर्स पे उन्होंने दे शोड दैट
कि तारीफें भी रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, और पहले उन्होंने दे वर पार्ट ऑफ ट्राइंग टू डैमेज दैट film and not make it go ahead. So this is the sad phase that I felt the film showed. ख़वातीन हज़रात, शाज़िया इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बड़े अच्छे से अप्रिशिएट कर लिया। मेरा कोई पेशेंस नहीं है मेरे ऊपर, अदर देन दैट फैक्ट अबाउट डैनी जो एक रियलिटी चेक थोड़ा बहुत मुझे लगा, एवरीथिंग एल्स फेल्ट फ्लैट फॉर मी इन द लास्ट एपिसोड। मुझे बिल्कुल डिसकनेक्टेड और डिसजॉइंटेड लगी एंड आई फेल्ट दिस वाज अ ड्रामा दैट स्टार्टेड सो वेल एंड काफ़ी हद तक बहुत अच्छा जाता रहा। उसकी एंडिंग इससे बहुत बेहतर और बहुत सॉलिड हो सकती थी, स्पेशली विद द कास्ट दैट दे हैड। Yeah, I completely agree with you that the two final episodes were not packed right, but some of the messages were very good. या आई थिंक दैट इज़ ऑल। शाज़िया आप कर सकती हैं डियर बेस्टी का रिव्यू, मैं यहाँ पे आप सबसे इजाज़त लूँगी, और अगर मैंने देख लिया तब तक तो आई विल जॉइन शाज़िया नेक्स्ट टाइम इन द रिव्यू, अदरवाइज शाज़िया विल कंटिन्यू डूइंग इट। मासूम की पहली एपिसोड आ गई है, हमने अभी नहीं की है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल आल्सो रिव्यू दैट। Okay, जी. Thank you, Rabia. Bye bye. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस। Okay, very quickly I'll do Dear Bestie क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि Dear Bestie जो है वो actually 8 episodes है, 5 episodes are down. I think it is coming every Saturday if I'm not mistaken on ARY. Dear Bestie बहुत, by the way, अगर आप समझ रहे हैं आपको 5 लंबे लंबे एपिसोड देखने पड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 17 मिनट्स का एक एपिसोड है। डायरेक्शन बाय मेहरीन जब्बार, द राइटर इज जोया हसन एंड माया हसन। This one is purely for Gen Z. It's has a very young vibe, a very Netflix-ish feel to it. Quick कहानियां चल रही होती हैं. I don't want to do any spoilers, so I'm just going to give you the basic narrative that's coming here. 3 लड़कियां हैं, थोड़ी थोड़ी सेक्स एंड द सिटी जो लोग देख चुके हैं नेटफ्लिक्स पे, जो एक सिटकॉम था, उसकी फील आ रही, क्योंकि 3 लड़कियां जो है आपस में मिलती हैं, सुबह जो है वो एक उनको पिकअप करती हैं ऑन द वे टू वर्क, ऑल 3 of them are working. There's Rumesa, there's Anna, and there is Maha Hassan. ठीक है, so you have these 3 young girls. Rumesa Khan is the influencer. Then Anna is she has her own salon, her own business, and then you have Maha Hassan, who's a journalist. इनके साथ साथ there's also Feroz Qadri, whom I'm absolutely loving. Other than a lot of other ensemble cast, लेकिन मैं आपको ये क्विक सा एक फील दे रही हूँ सिर्फ. Feroz Qadri's character Zayan is going to be married to Anna Khan's character Aira. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो है ना, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद सम इनर डीमंस. इनके अंदर की भी बहुत सारी चीजों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड देन सोसाइटी से भी ये बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर आप माहा हसन का कैरेक्टर ले लें, ईमान का कैरेक्टर, तो वो जहां काम कर रही हैं वो चाह रही हैं कि उनके एडिटर, उनके बॉस उनको ज्यादा मीनिंगफुल विमेन सेंट्रिक आर्टिकल्स दें, लेकिन उनको कुछ और आर्टिकल्स के ऊपर फोर्स कर दिया जाता है, कि आप इसको करें, इससे ट्रैक्शन आएगी, इससे क्लिक बेट आएगी. विच इज, इफ यू आर इन द मीडिया यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये होता है, एंड आप चाहते हैं कि आप जिस वजह से आप आए हैं मीडिया में, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल कंटेंट, जो माहा की एक स्ट्रगल है, दानिया की, ईमान की स्ट्रगल चलती जा रही है इधर. तो अभी जो रिसेंट वाला 5th एपिसोड में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था, जो वो सिटी के कचरे के ऊपर, किस तरह कचरा जो है वो जमा हो रहा है पूरी सिटी में. एंड आई रियली लाइक द डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन हियर, कि किस तरह जा के तस्वीरें ले रही थी, एंड शी वाज टॉकिंग टू द पीपल जिनको कचरा समेटना होता है सिटी में, सफाई करनी होती है. एंड बड़ा अच्छा एक ऑपेड काइंड ऑफ उन्होंने पूरी रिसर्च करी थी जो निकलेगी. Then we come to Rumesa's character, who is the influencer Dania. Dania struggles with her own things, her personal feel, image, किस तरह वो perfect लगना चाहती हैं, and वो अपनी reels बना रही होती हैं. And of course she is also aspiring to be like another influencer who's got a lot of likes. Everything in her life revolves around कितनी clicks, कितने followers, कोई reel viral हुई कि नहीं हुई. But of course she, in that whole process, she's lost touch with herself as a person. Rumesa's acting really well. I love the accent that she's putting on. उसके ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने emphasis दिया, especially in the recent episodes. और वो बाकी दो जो हैं, आयरा एंड ईमान जो हैं, वो उसका मजाक भी उड़ा रही हैं उसके ऊपर, but she has this accent which seems to be going well with the personality she wants to have.
उनकी स्ट्रगल ये है दानिया की कि उनके घर वाले जो है उनको सीरियसली नहीं लेते, दे डोंट टेक इट एज अ प्रॉपर प्रोफेशन। दादी जो है वो उनके साथ होती हैं, so that's also very cute, Shamim Hilali's character, and it's really gelling well together, and I think you will enjoy this one. I'm trying not to give any spoilers. Then you have Ira's character, which is played by Anna Khan. She is a completely self-made person. वो अपना salon run कर रही है, she works really hard, but she's getting married to this madly rich, absolutely wealthy family. They're very nice, they're positive people, they don't seem to be toxic, thank God. तो यहाँ आपको कोई trope नहीं नजर आएगा as such. लेकिन उनकी शादी फिरोज कादरी की कैरेक्टर अयान से हो रही है। मुझे फिरोज कादरी की परफॉर्मेंस इतने मजे की लग रही है बिकॉज आई रियलाइज ही सच अ वर्सेटाइल एक्टर कि जहां हमने उनको इतने इंटेंस रोल्स में देखा है, हम उनको मिस्ट्री थ्रिलर्स, क्राइम थ्रिलर्स में देखा है, नेगेटिव रोल्स में देखा है अभी दस्तक में, बट ओवर हियर there's this light feel to him. थोड़ी सी कॉमेडी भी कर रहे हैं, थोड़ी सी वो टिपिकली रोमांटिक जो है बट नॉट रोमांटिक, सॉर्ट ऑफ नॉट क्रिंज रोमांस बट क्यूट सी टाइप रोमांस जो चल रहा है उनका, जिसपे दानिया कॉल्स देम आउट ऑल्सो, कॉलेज टाइप रोमांस वो भी दिखा रहे हैं, एंड ही इज रियली he's gelling with the character. तो बड़ा मजा आ रहा है. इट्स अ वेरी यंग फील ड्रामा एंड इट्स वेरी क्विक. दे आर ऑल्सो गिविंग मैसेजेस जहां दे आर टॉकिंग अबाउट people who are aging and who have maybe just one spouse has left them, so they're all alone, and how lonely they feel. यहाँ आप ईमान का कैरेक्टर है who is helping out an uncle who lives nearby. तो ये उसके उनके घर के नेबरहुड में रहते हैं. तो ये सब चीजें are making the drama more meaningful than just something which is on the surface, and yet आपने 17 मिनट में एक एपिसोड को कंप्लीट करना है. तो अच्छा है, मजे का है. अब मुझे पता चले सिर्फ 3 एपिसोड और बचे, so I'm wondering how they want to wrap up everything, or maybe they won't wrap up. Maybe this is season 1. I really don't know. But I would recommend that you can give Dear Bestie a watch, a very quick one, because it will not take you any time to go through. I do wish that creators had marketed a little more, क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आता आपको नए ड्रामों में कि वो आ रहा है. और नीचे जो है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी उनके राइटर के नाम एंड कैरेक्टर्स के नाम एंड एक्टर्स के नाम, which is a done thing right now, is not being done. So if anyone is listening to me, could you please add that, because it would really help promote the drama a little more. That's it for Dear Bestie. Thank you for watching. Khuda Hafiz.